बाघ और लकड़हारे की कहानी। एक गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जाया करता था। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। एक दिन जब वह पेड़ों को काट रहा था, तभी अचानक उसने पास से बाघ की दहाड़ सुनी। बाघ उसके पास आकर खड़ा हो गया। लकड़हारा बहुत डर गया और अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखकर प्रार्थना करने लगा, हे बाघराज, मुझे मत खाए। मेरे परिवार के पास कोई और सहारा नहीं है। मैं केवल मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। बाघ ने लकड़हारे को ध्यान से देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना ला सकते हो। लकड़हारे ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है बाघराज, मैं आपके लिए खाना लाने की कोशिश करूँगा। लकड़हारा गाँव गया और वहाँ से मांस लेकर आया। उसने बाघ को मांस दिया और बाघ ने संतोषपूर्वक खा लिया। फिर बाघ ने लकड़हारे से कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो इस जंगल में आकर मुझे बुला लेना। कुछ दिनों बाद गांव में डाकुओं का हमला हुआ। डाकुओं ने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। लकड़हारे ने सोचा कि अब बाघ से मदद लेनी चाहिए। वह जंगल में गया और जोर से बाघ को बुलाया। बाघ तुरंत वहां आया और लकड़हारे से पूछा, क्या हुआ मित्र? लकड़हारे ने पूरी बात बताई। बाघ ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा। उस रात जब डाकू गांव में आए तो बाघ ने उन पर हमला कर दिया। डाकू डरकर भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दया और सहानुभूति न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि हमें भी कठिन समय में सहायता दिला सकती है। दो भाइयों की कहानी। किसी गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई राम और छोटा भाई श्याम। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। राम मेहनती, दयालु और ईमानदार था, आलसी और स्वार्थी था। राम खेती बाड़ी में मेहनत करता और श्याम खाली बैठकर समय बिताता। राम की मेहनत से घर में अनाज भरपूर होता, लेकिन श्याम हमेशा उसे अपनी जरूरतों के लिए खर्च कर देता। राम को अपने भाई को बहुत प्यार करता था। एक दिन राम बीमार हो गया और खेती करने में असमर्थ हो गया। श्याम को अब जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन वह ये सब परेशान हो गया कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसने गांव के एक साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने श्याम से कहा, अगर तुम भाई के साथ मिलकर मेहनत करोगे तो न केवल तुम्हारी समस्या हल होगी, बल्कि तुम्हारा भी आएगा। श्याम को ये बात समझ में आ गई। उसने अपनी गलतियों को सुधारा और राम के साथ मिलकर खेती करने लगा। धीरे धीरे श्याम ने मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझा। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर इतना अनाज उगाया कि गांव में उनकी तारीफ होने लगी। इस तरह श्याम ने सीखा कि भाईचारा और मेहनत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। दोनों भाइयों का जीवन खुशहाल हो गया। शिक्षा। सच्चा भाईचारा और मेहनत ही जीवन को सफल और सुखद बनाते हैं।